बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्लॉग बड़ा है, सुनो तो ठीक, न सुनो तो भी ठीक। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ब्राह्मणों का करेंगे निःशुल्क इलाज। सुर्खियों में रह रहे डॉक्टर कुलदीप शर्मा का कहना है कि वह जो इलाज और शल्य चिकित्सा अजमेर के लोगों के लिए कर रहे हैं वह दुनिया के मुकाबले बहुत सस्ती है। विदेशों में जो इलाज लाखों डॉलर्स में होता है वह अजमेर में हजारों और 2-3 लाख रुपए में वह कर देते हैं। यहाँ मैं उनके जनसंपर्क अधिकारी के रूप में उनकी यशोगाथा नहीं गा रहा, बल्कि उनकी पोस्ट को लेकर अपनी बात कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर जो पोस्ट भेजी उसके मुताबिक यही सत्य जाहिर हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप भी अपनी फीस विदेशी हिसाब से बढ़ा दो। तो उनकी प्रतिक्रिया थी कि नहीं, मैं तो आपकी सलाह से ही फीस लूँगा। यहाँ बता दूं कि पिछले दिनों मैंने उनको अपने एक ब्लॉग में सलाह दी थी कि जिन ब्राह्मणों ने उनके साथ हुए दुर्व्यवहार पर जमकर विरोध दर्ज किया, यह तय है कि उनके समर्थन का दबाव था कि प्रशासन दुनिया में आ गया। कम से कम उन ब्राह्मणों को चिकित्सा तो आपके स्तर पर निःशुल्क बनती है। मेरे इस मैसेज का उन्होंने बड़ा सकारात्मक और संवेदनशील जवाब दिया। उन्होंने मेरी राय के अनुसार चलने के लिए मुझे आश्वस्त किया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और ब्राह्मण समाज की तरफ से उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बात आज की चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत दवे और मेरे साथ हुए कार्यक्रम में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उनके साथ हुई घटना पर न केवल ब्राह्मण बल्कि सभी समाज के लोग समर्थन में थे। यदि आपकी बात में सच्चाई है तो आप यदि ऐसा महसूस करते हैं तो यह आपका बड़प्पन है। इससे तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप स्वयं ही अनुभव करते हो कि सकल समाज आपके संकट काल में आपके साथ खड़ा हो गया, तो उनके संकट काल में आपको भी खड़ा होना चाहिए। जब भी आपके पास सकल समाज का कोई रोगी आए तो कृपया उसकी सेवा में तत्पर खड़े मिलें। समाज यदि आपके लिए सड़क पर उतर सकता है तो आप उसके लिए अपने अस्पताल की 2-4 सीढ़ियां तो उतर ही सकते हैं। ब्यावर के एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र रमेश शर्मा ने अपने YouTube कार्यक्रम में आपके साथ हुई घटना पर खासा रोष व्यक्त किया। फिर मेरे ब्लॉग पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाकी तो सब ठीक है, डॉक्टर कुलदीप शर्मा जरा से रोग में जांचें इतनी लिख देते हैं कि अच्छा भला रोगी कई हज़ार रुपए किसे कट जाता है। उनका कहना था कि यदि डॉक्टर साहब बेहद ज़रूरी जांच ही लिखें तो बेहतर होगा। मुझे नहीं पता कि प्रिय रमेश शर्मा जी को आपके इलाज के दौरान क्या अनुभव हुए, मगर अजमेर में कुछ नामी गिरामी डॉक्टर्स ने जाँचों को भी अपनी आय का हिस्सा बना रखा है। जांच करने वाली लैब से उनको भारी कमीशन मिलता है जो उनकी फीस में से भी कई गुना ज़्यादा होता है। कई जांच तो ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर 60% तक कमीशन हड़प लेते हैं। और तो और कई कबाड़ी डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर से भी मोटी रकम बतौर कमीशन प्राप्त करते हैं। कई डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने अस्पतालों में खुद मेडिकल स्टोर खोल रखे हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दूँ कि शहर में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने भिवाड़ी में दवाई बनाने वाली फार्मेसियों में भी अपनी हिस्सेदारी तय की हुई है। उनके इलाज में जो दवाइयाँ काम आती हैं वो कोड़ियों में वहाँ से बन के आ जाती हैं, यहाँ उनके मेडिकल स्टोर पर बिकती हैं। कहीं से भी आप मेडिकल स्टोर जाएंगे तो वो दवाई नहीं मिलेंगी, उन्हीं के मेडिकल स्टोर पर मिलेंगी। मेरा डॉक्टर कुलदीप शर्मा से यह भी आग्रह है, वह क्योंकि सार्वजनिक जीवन में भी हैं और आगे चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनको अपने रोगियों की कम से कम जाँचें लिखनी चाहिए। मेरा मानना कितना सच है ये तो ईश्वर ही जाने, मगर मेरा मानना है कि डॉक्टर शर्मा जाँच करने वाली लैब से कमीशन नहीं खाते होंगे। यदि ये ऐसा ही है तो फिर उनको मरीजों की जांच बेहद जरूरी होने पर ही करवानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर कुलदीप ऐसा नहीं करते होंगे, मगर अजमेर में ऐसे कई यूरोलॉजिस्ट हैं जो केस बिगड़ने पर भी मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर नहीं करते, मरने देते हैं। होकरा गांव के एक मरीज सरदार सिंह रावत का इलाज डॉक्टर रोहित अजमेरा ने किया। दुर्घटना में मरीज का मूत्र करने वाला अंग कट गया। रोहित जी ने इलाज किया, दुर्भाग्य से सफल नहीं हुआ, बिगड़ गया, कोई बात नहीं थी। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी अमेरिका से अजमेर आए। जेएलएन अस्पताल में वे ऑपरेशन कर रहे थे, तब सरदार सिंह रावत ने उनसे ऑपरेशन करवाना चाहा। समाज सेवी जगदीश बच्चानी ने पूरी कोशिश की, मगर रोहित अजमेरा शायद नहीं चाहते थे कि उनकी कारगुजारी डॉक्टर साहब के सामने आए। उन्होंने रोगी को अस्पताल से चलता कर दिया। बाद में जगदीश बच्चानी जी ने कृपा करके मरीज को अपने खर्चे पर गुजरात भेजा और वहां उन्हीं अमेरिकी डॉक्टर से इलाज करवाया। मरीज अब ठीक है, उसके बच्चे भी हुए। यहाँ मैं डॉक्टर कुलदीप जी को इस तरह की हरकतों से बचने का आग्रह करता हूँ। अंत में डॉक्टर कुलदीप जी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।